और गर्भ को तो हमारे शास्त्रों में नरक कुंड कहा गया है। आप सोचिए, कल्पना करिए, एक तरफ मूत्र की थैली है, एक तरफ मल की थैली लटकी है, और वहीं बच्चा उल्टा लटका है। मां के गर्भ में सीधे नहीं, उल्टे, पैर ऊपर सिर नीचे। जब मां गर्भ धारण करती है तो गर्भ की आकृति कैसी कैसी होती है। हम भागवत जी में इस प्रसंग को पढ़ते थे। एक बार हमारा लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है KGMC, वहां जाना हुआ। तो वहां के जो थे अध्यक्ष, उन्होंने वो कॉलेज घुमाया। तो एक स्थान जहां पर जो स्त्री रोग विशेषज्ञ बालक पढ़ते हैं, डॉक्टरी, तो वहां एक प्रयोगशाला थी, तो वो दिखाई। तो वहां बहुत सारे शीशे के जार रखे थे, हमने देखा। तो उन जारों में क्या प्रदर्शित किया गया था? 10 दिन का गर्भ, 1 महीने का गर्भ, 45 दिन का गर्भ, 2 महीने का गर्भ, 3 महीने का गर्भ, 4 महीने का गर्भ। उन गर्भ की दशाओं को बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से दिखाया गया था। तो हमने जब उसको देखा, तो भागवत जी का पाठ तो करते थे, तो हमने देखा एक एक श्लोक का मिलान हो रहा है। माने भागवत जी में जैसे गर्भ की दशाओं का वर्णन है, आज अल्ट्रासाउंड की मशीन आने के बाद वही दृश्य दिखता है। भले नाम ये हो गया कि विदेश के उस डॉक्टर ने, उस वैज्ञानिक ने खोज की, नाम भले किसी विदेशी का हो गया हो, पर यह बात हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखी है, जब कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी। गर्भ की दशा कैसी होती है? 10 दिन का गर्भ एक बेर की आकृति का होता है। 1 महीने का गर्भ एक मांस पिंड के जैसा होता है। दूसरे महीने में उस मांस पिंड में से छोटे छोटे हाथ पांव बाहर निकलने लगते हैं। तीसरे महीने में उस पे त्वचा आने लगती है। चौथे महीने में रोम, नख, अस्थियां, धमनियां बनने लगती हैं और आत्मा का प्रवेश होता है। 5वें महीने में गर्भ और बढ़ता है, और जब 6ठा महीना मां को होता है, तब मां के पेट के कीड़े उस बच्चे को काटते हैं। हर व्यक्ति के पेट के भीतर कीट होते हैं। हमारे पेट के भीतर जठराग्नि होती है। वो अग्नि तो भोजन को पचाती है, तो वो अग्नि उस बच्चे को ताप नहीं देती होगी क्या? और गर्भ को तो हमारे शास्त्रों में नरक कुंड कहा गया है। आप सोचिए, कल्पना करिए, एक तरफ मूत्र की थैली है, एक तरफ मल की थैली लटकी है, और वहीं बच्चा उल्टा लटका है। मां के गर्भ में सीधे नहीं, उल्टे, पैर ऊपर सिर नीचे। बच्चे को बहुत कष्ट होता है जब मां के पेट के कीट उस जीव को काटते हैं। और कहीं मां का मन कर गया, मैं कुछ चटपटा खाऊं, मैं कुछ गर्म चीज खाऊं, तो मां ने मिर्च खाई तो उस बच्चे के शरीर में आग लग जाती है, वो तड़प जाता है। मां कोई तीखा खा लेती है, गरम खा लेती है, तो बच्चे को तकलीफ होती है और उस समय वो जीव तड़पता है। 7वें महीने में प्रभु उस जीव को ज्ञान करवाते हैं। हमारे सदग्रंथ कहते हैं, क्या ज्ञान करवाते हैं? कि तू पिछले जन्म में कौन था,
उससे पिछले में कौन था, उससे पिछले में कौन था। और जब उसको भान होता है तब वो 7 महीने की अवस्था में उल्टा लटका हुआ जीव प्रभु से क्षमा मांगता है। हे नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत अपराध हो गए, मुझ पर आपने बार बार भरोसा किया पर मैं आपका भजन नहीं कर सकता। हे प्रभु, अब की बार मुझे बचा लीजिए, मुझको बाहर कर दीजिए, जन्म करा दीजिए, मैं वचन देता हूं आपका भजन करूंगा, ये आखिरी जन्म होगा, मैं भजन करके अपना उद्धार कर लूंगा, प्रभु मुझ पर कृपा करिए। प्रभु कहते नहीं नहीं, तू बहुत झूठा है, मक्कार है, बार बार धोखा देता है मुझे, अब यहीं लटका रहे, नहीं निकालूंगा तुझको। पर वो जीव रोता है, प्रभु को दया आ जाती है। तब कहीं 8वें महीने में, 9वें महीने में, 10वें महीने में बालक का जन्म होता है। जन्म होते ही बालक रोता है। कबीर बाबा कहते हैं, जब हम जग में आए थे जगत हंसा हम रोए, पे अब ऐसी करनी कर चलो हम तो हंसे जग रोए। बालक रोता है, और यदि बालक जन्म लेके न रोए तो डॉक्टर कहते हैं बच्चा स्वस्थ नहीं है, रोया नहीं। रोना जरूरी है, ये संसार का नियम है।